नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं प्रेडेटर वर्सेस ब्लैक पैंथर का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि प्रेडेटर के बीच जंग छिड़ गई है, इसलिए यतुजा नाम का प्रेडेटर अपने भाई को खत्म करने के लिए वाइब्रेनियम इकट्ठा कर रहा है। और इसलिए वो अर्थ पे आता है, जहाँ उसका सामना डोरा मिलांजे से होता है। लेकिन इस चक्कर में ओको बच जाती है, तो वही ब्लैक पैंथर को भी ये बात पता चलती है, इसलिए वो तुरंत इन प्रेडेटर्स को खत्म करने निकलता है। या यतुजा चोरी छुपे एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारा वाइब्रेनियम है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम यतुजा को देखते हैं, जो वाइब्रेनियम का एक पीस उठा लेता है और उसे देख रहा था। और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये वही पावर है जो यतुजा इतने समय से सोच रहा था। वो अब इस वाइब्रेनियम की एनर्जी को फील कर पा रहा है, जो उसके हाथों से होके उसके आर्मर में जा रही है। वो अब अपने शरीर को इस धातु का माध्यम बनाना चाहता है। उसने ये भी सपना देखा है कि वो इस वाइब्रेनियम के थ्रोन पर बैठा हुआ है, वो भी अपने भाई का कटा हुआ सर लेकर। ये कहते हम देखते हैं कि यतुजा ने अपने सारे प्रेडेटर्स को बुलाकर वहां पर वाइब्रेनियम एक्सट्रैक्ट करने लगा था। फिर हम उन प्रेडेटर्स में से एक प्रेडेटर को देखते हैं जो एक लायन को मार गिराता है और फिर उसका सर निकालकर और उस पर वाइब्रेनियम और एसिड से मिलकर जो लिक्विड बना है वो डाल देता है, जिसके कारण वो लायन का स्कल अब वाइब्रेनियम का बन चुका था। ये देखकर वो प्रेडेटर उस स्कल को उठाता है और अपने गले में लटकाता है, लेकिन तभी पीछे से एक स्पीयर आता है और सीधा उस प्रेडेटर के सीने में घुस जाता है, जिसके कारण वो प्रेडेटर वही मारा जाता है। और तब हम देखते हैं कि ये हमला करने वाली असल में ओकोए थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इन प्रेडेटर्स को लगता है कि ये लोग शिकारी है, लेकिन ये भूल गए कि शिकारी अब शिकार बन गया है। ये लोग तो अब ही आए हैं, लेकिन ओकोए यहाँ पर बचपन से है और वो यहाँ का हर एक रास्ता जानती है। तभी ओकोए उस प्रेडेटर को मार के उस प्रेडेटर के पास आती है और देखने लगती है कि क्या बला है। लेकिन तभी पीछे से एक और प्रेडेटर आता है और चुपके से ओकोए पर निशाना लगा देता है और उसे मारने वाला ही था कि तभी उस प्रेडेटर पर ब्लैक पैंथर हमला कर देता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी ब्लैक पैंथर उस प्रेडेटर को जोरदार लात मार के पीछे फेंक देता है और फिर ओकोए के पास आता है और देखता है कि वहां पर और भी डोरा मिलांजे आ चुके थे। तभी इन सब को देखने के बाद ब्लैक पैंथर उस मरे हुए प्रेडेटर के पास आता है और सबसे कहता है कि इन प्रेडेटर्स ने हम पर तब हमला किया जब हम जागरूक नहीं थे, लेकिन हम अब उन पर सीधा वार करने वाले हैं और इन्हें अपने धरती पर से बाहर खदेड़ देंगे। हमें अब तक पता चला है कि ये शिकारी है, पर इस हद पे बहुत सारी जगह है शिकार करने के लिए, तो फिर ये लोग यहाँ क्यों आए? इसका जवाब सिर्फ एक है और वो है वाइब्रेनियम। यह कहते ही ब्लैक पैंथर डोरा मिलांजे के साथ उन प्रेडेटर्स को मारने निकलता है। यहाँ वकांडा के बाहर हम शूरी को देखते हैं, जिसे वकांडा के अंदर से कोई खींचने लगा था। ये देखकर माजी तुरंत शूरी को पीछे खींचने लगता है और शूरी से पूछता है ये क्या हो रहा है? जिस पर शूरी कहती है हम यहाँ बाहर फंसे हैं, पर यहाँ जो चीज है वो फंसी नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी से खींचो। यह सुनते ही माजी अपनी पूरी ताकत लगाकर शूरी को खींचने लगता है, लेकिन अचानक से माजी के सीने में नुकीले ब्लेड्स घुस जाते हैं, जिसके कारण माजी पूरी तरह कमजोर पड़ गया था। तभी माजी शूरी को खींचने से रोक देता है और कहता है मैं तुम्हें वापस देखूंगा। लेकिन तभी शूरी के पीछे खड़ा प्रेडेटर अपना स्पीयर माजी की आंख में घुसा देता है, जिसके कारण माजी की वही मौत हो जाती है। यह देखकर शूरी को गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस प्रेडेटर को बाहर खींचने लगती है और फिर वो उस प्रेडेटर को बाहर खींच निकालती है, जिसके कारण वो प्रेडेटर अपने असली रूप में आ चुका था। तभी देखकर वो प्रेडेटर शूरी को मारने जाता है, लेकिन शूरी उल्टा उसे घुमा के पकड़ती है और फिर माजी की आंख में लगा वो स्पीयर निकालकर उस स्पीयर से प्रेडेटर पे वार करती है। ये देखकर वह प्रेडेटर भी अपनी खिलौने निकालता है और शूरी पर फेंकता है। ये देखकर शूरी उस स्पीयर से उन वेपन्स को हटाने लगती है, लेकिन उनमें से एक ब्लेड शूरी के हाथ में लग जाता है। ये देखकर शूरी सबको संदेश भेजती है कि अगर कोई सुन रहा है तो सुनो, मैं हूँ राजकुमारी शूरी और हमारे वकांडा पे हमला हुआ है। यह कहते ही शूरी उस पेयर से उस प्रेडेटर पे हमला करती है।
अब हमें एपिसोड 1 की झलक दिखाई देती है जब किसी प्रेडेटर ने ब्लैक पैंथर पर हमला किया था। तब उस समय टचाला पानी में गिर गया था, लेकिन तभी ऐसा होते ही टचाला वहां से सीधा उस दुनिया में पहुंच गया जहां पर उसके दादाजी है। तभी वहां आने के बाद टचाला देखता है कि उसके दादाजी उसके सामने खड़े थे। तभी टचाला के दादाजी टचाला से कहते हैं, ये लोग मुझे अज़ूरी कहते हैं, पर मैं जानता हूँ मेरे लिए और भी कुछ नाम है। ये कहते ही टचाला के दादाजी टचाला को सारे प्रेडेटर सिखाते हैं और टचाला से कहते हैं, इस दुनिया में पहले से वॉर चल रही है, पर यहाँ जो मुसीबत आई थी वो नाजी नहीं थी, बल्कि वो कुछ और ही था जो आसमान से आया था। लोग हमेशा समझते हैं कि ऊपर स्वर्ग होता है, पर ये भूल जाते हैं कि उसी दिशा से नरक भी आता है और ये लोग उसी दिशा से आए। ये सुनते ही टचाला अपने दादाजी से पूछता है, क्या ये लोग पहले भी आ गए थे? जिस पर अज़ूरी कहता है, हाँ वो पहले भी आए थे यहाँ शिकार करने, पर वे लोग वाइब्रेनियम को देखकर रुक गए। इस चक्कर में हमारे 5000 लोग मारे गए, पर हमने भी उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया था और फिर उन्हीं के वेपन पर स्टडी की और उन्हीं की क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हमने अपने पेरीमीटर शील्ड बनाए। मैं जानता था कि ये लोग इतने पर ही रुकेंगे नहीं, इसलिए मैंने अपने लोगों को बचाने की कसम खाई। लेकिन अब देख के लगता है कि तुम्हें इस कसम को निभाना होगा। तुम्हें किसी भी हाल में इन प्रेडेटर्स को जीतने नहीं देना होगा। यह कहते हम उन प्रेडेटर्स को देखते हैं जो वाइब्रेनियम को माइन करने में लगे थे। तभी वे प्रेडेटर्स वाइब्रेनियम को अपने प्लेन में रखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस प्लेन में ब्लैक पैंथर भी आ चुका था, जो अगले पल इन दोनों प्रेडेटर्स पे हमला कर देता है और उन दोनों प्रेडेटर्स को मार गिराता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर के पीछे डोरा मिलांजे भी आ चुकी थी और तब वे लोग वहां से बहुत सारे प्रेडेटर्स को मार गिराते हैं और देखते हैं कि वहां पर अब भी एक प्रेडेटर बचा हुआ है जो बाकी प्रेडेटर्स को अलर्ट कर देता है। यहाँ ब्लैक पैंथर ये बात जान जाता है और तुरंत अपने आर्मी को लेकर माइंस की ओर निकलता है। यहाँ यातुजा को भी ये पता चल गया था कि ब्लैक पैंथर उसकी ओर आ रहा है। ये जानते ही वो तुरंत अपनी आर्मी को तैयार करता है, जो अब पूरे वाइब्रेनियम के साथ ब्लैक पैंथर को रोकने के लिए तैयार थी। और तब वे सारे प्रेडेटर्स ब्लैक पैंथर को मारने निकलते हैं। यहाँ बाहर शूरी उस प्रेडेटर को मार गिराती है और फिर उस प्रेडेटर का हेलमेट निकालती है और उसका फेस देखती है और कहती है, तुम बड़े ही भद्दे हो। यह कहते ही शूरी उस हेलमेट को पहन लेती है और देखती है कि वह हेलमेट असल में एक कंप्यूटर की तरह है। ये देखकर वो तय करती है वो इसके सिस्टम को समझ जाएगी और फिर एक बार अंदर जाएगी, लेकिन तभी उसे अनुमान होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है और तब वो देखती है कि वहाँ पर फैल्कन आ चुका था, जो आते ही शूरी से कहता है, कैप्टन अमेरिका ने मुझे अफ्रीका में वेपन डीलर को रोकने के लिए भेजा था, लेकिन तभी मुझे एक संदेश मिला जो यहाँ से आ रहा था मदद के लिए। तो क्या तुम राजकुमारी शूरी हो? यह कहते ही फैल्कन शूरी के पास आता है एंड दैट्स इट। ये इशू यह कंटिन्यू होता है।